हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसके लिए अपनी ये जो है एसएसटी की क्लास रहेगी। और ये जो क्लास है वो 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए और 11 12 के लिए उपयोगी है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न जो आज की क्लास का कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई, देवबंद का कौन सा विद्वान था जिसने जो है स्वतंत्रता जो आपका आंदोलन हुआ उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना या चिराग अली। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कलाम आज़ाद, जिसको कि जो है अपन मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनको जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑप्शन ए के साथ आप चले जाएंगे। और इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनकी पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, तो आपको जो है ध्यान रखना है। और 47वीं बीपीएससी प्री एग्जाम जो 2005 हुई थी उसमें आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उस पे चलने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, भाई जैसे मान लो कि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो 6 से 8, 9 से 10, 11 12 की। तो पार्ट ए के 40 क्वेश्चंस के लिए जो है 1200 प्लस प्रश्नों की पीडीएफ सिर्फ आपको ₹79 में मिल रही है। अब ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी? तो 6376703831 पे जो है आप इस पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे हाई का मैसेज लिख दें। तो ये पीडीएफ जिनको भी चाहिए, जो भी इंटरेस्टेड हैं, वो Rs79 पे कर दे, आपको जो है ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के क्रमशः करीबी वर्ष बताइए। कहने का मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, और 2 बार पूछ लिया है बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को, 56वीं और 59वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2015 में, कि आपका जो है वह भारत की जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है, भारत की जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई? और दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसकी स्थापना कब हुई? तो देखो, आपके जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना भी 1925 में हुई थी। और जो आपका स्वयं सेवक संघ बना था ये भी बना था कब? 1925 में। तो दोनों जो हैं 1925 में हुई है, ऐसा देखो ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है। ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको आप लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। भाई, स्वतंत्रता से पहले 1947 से जो पहले है ना, वो निम्न में से कौन सी एक वर्चस्व, वह जिस जाति का वर्चस्व ही नहीं था, कहाँ? बिहार में। तो कौन सी थी? भूमिहार, कायस्थ, कुर्मी, राजपूत। और 46वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2003-4 जो हुई थी उसमें आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्वतंत्रता से पहले जो बिहार में इनमें से जो आपकी वर्चस्वल जाति नहीं थी वो आपकी कुर्मी थी। कौन सी थी? कुर्मी। ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग, राज्य जो आपका विभाग है इसकी स्थापना जो है ना वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो याद रखना आपको, सरदार पटेल। क्या याद रखना है? सरदार पटेल आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी के साथ आप चले जाएंगे। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 जो है उसमें दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें। चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगला क्वेश्चन, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कहने का मतलब कि जो आपका बनारस हिंदू महासभा जो हुई, अब इसका अधिवेशन हुआ कब? 1923 में। तो इसमें जो है अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने। 43वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम 1999 थी ना उसमें दोस्तों आपका एक क्वेश्चन
आया हुआ है। तो बताएं देखिए आंसर जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पंडित मदन मोहन मालवीय। क्या आंसर हो जाएगा? पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन डी के साथ आप चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में ये बात किसने की? भाई ये बात किसने बोली कि हम सबसे बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनका जो मंत्रिमंडल है उसको लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आरक्षणों के आगे सुरक्षित मतलब अरक्षित छोड़ देंगे, मतलब उनकी रक्षा नहीं करेंगे हम। तो ये कथन कहे थे सरदार पटेल के द्वारा। सरदार जो आपके वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको कि जो है भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है। और 42वीं आपकी जो बीपीएससी प्री एग्जाम 1997-98 हुई थी, उसमें दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको आप लाइक जरूर कर दें। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। प्रथम भारतीय कौन थे जिसने, जो स्वतंत्र भारत है, कहने का मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है ना। और जमनालाल बजाज, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या एम ए अंसारी। तो इसका जो सटीक आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। इस क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया, ऐसे भी पूछा जाता है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे। और 46वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम 2003 हुई है, उसमें दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। भाई 1908 में जो है ना, 1908 में आपके जो बाल गंगाधर तिलक थे, कौन? बाल गंगाधर तिलक, इनको जेल हो गई थी। कितने वर्ष की हुई थी? 6 वर्ष की। याद रखना है कितने वर्ष की हुई? 6 वर्ष की। तो ऐसा क्वेश्चन भी बीपीएससी आपसे पूछ लेता है। और 43वीं बीपीएससी प्री एग्जाम जो 1999 है, उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों आप चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आपके लिए सारी जो क्लास है वो इसी चैनल पे अनवरत रूप से आपको मिलती रहेंगी। सारी जो क्लासेज है ना, जो भी बीपीएससी ने आज तक क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चंस की जो क्लास है ना, वो आपको चैनल पे मिलती रहेगी। तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। भाई कौन सा अखबार था जो आपका कहाँ से निकलता था? पटना से निकलता था। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, डॉन या प्रभाकर। ये कौन सा अखबार था जो कि आपका कहाँ से निकलता था? पटना से निकलता था। तो ऑप्शन ए, इंडियन नेशन। कौन सा? इंडियन नेशन जो है ये आपका निकलता था कहाँ से? पटना से। और 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2001-2 हुई है, उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी। भाई एक उपन्यास है दोस्तों, क्या है? एक उपन्यास है जिसका नाम है दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी। तो इसके लेखक कौन है? ये उपन्यास किसने लिखा है? ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। टैगोर साहब के द्वारा, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी का। किसका हो जाएगा? जिसने जो है आपके राष्ट्रीय गीत की भी रचना की है। आपके राष्ट्रीय गीत की भी रचना इन्होंने की है। तो दुर्गेश नंदिनी जो आपका उपन्यास है वो भी आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और 43वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम 1999 हुआ, उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, भारत की संघीय संरचना, जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। और 42वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1997-98 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। कहने का मतलब कि भारत सरकार जो अधिनियम है, भारत सरकार का जो 1935 का अधिनियम है ना, उसने कौन सी व्यवस्था को समाप्त कर दिया?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रांतीय द्वैध, मतलब कि द्वैध शासन व्यवस्था। फिर प्रांतों में जो द्वैध शासन था, प्रांतों में जो द्वैध शासन था, इस व्यवस्था को जो है ना उन्होंने समाप्त कर दिया था। बी ऑप्शन जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको आप लाइक भी कर दें, चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर करें। अगला, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को जो सिद्धांत है उसको कब स्वीकार किया गया। कहने का मतलब भाई, नागरिक सेवाओं के लिए जो ना आप कंपटीशन एग्जाम देते हो, ठीक है, क्या देते हो आप, कंपटीशन जो एग्जाम देते हो, जैसे मान लो सिविल सर्विसेज, क्या बोलेंगे, सिविल सर्विसेज, तो इनकी शुरुआत कब से हुई ये कहना चाह रहा है ये। और 46वीं बीपीएससी जो प्री एग्जाम 2003-4 हुई है उसमें दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का जो सिद्धांत है वो लगभग जो आपका 1853 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1853। ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ दोस्तों। दोस्तों अगर जैसे मान लो कि आपको पता है कि आपके दो पेपर होने हैं, फर्स्ट पेपर और आपका सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है जिसमें हिंदी और आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आने हैं, 30 नंबर आपको लाने हैं, आराम से पास कर सकते हो। सेकंड पेपर जो होगा ना वो 40 + 80 120 क्वेश्चन पे होगा। तो इन 40 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है अगर वो आपको चाहिए तो 6376703831 इस पर आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम के द्वारा जो है ना आपको मैसेज करना है। ये पीडीएफ आपको 79 रुपीज़ में प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा सारी क्लास आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि आगामी जो वीडियो है उसमें आपकी आगामी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।